हेलो फ्रेंड्स, आज हम पीएलसी के नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं टी ऑफ टाइमर के बारे में। तो हम लोग शुरू करते हैं टी ऑफ टाइमर को। तो देखिए, जैसे हमने डिस्कस किया था कि टाइमर 3 टाइप्स के होते थे, टी ऑन, टी ऑफ और आरटीओ। तो टी ऑन और आरटीओ को तो हम लोग देख चुके हैं। आज के वीडियो में हम टी ऑफ टाइमर के बारे में देखते हैं। तो बाकी जो पैरामीटर्स हैं वो सब कुछ सिमिलर रहेगा, एड्रेसिंग वगैरह सब कुछ सेम रहता है तीनों टाइमर का, बस ट्रुथ टेबल चेंज होता है। तो हम सबसे पहले टी ऑफ टाइमर का ट्रुथ टेबल समझते हैं कि टी ऑफ टाइमर का ट्रुथ टेबल क्या होता है। टी ऑफ टाइमर का वो था फुल फॉर्म टाइमर ऑफ डिले। ये टाइमर ऑफ डिले था। तो इसमें क्या है कि आपका एक इनपुट है, जिसे हर टाइमर में होता था, अनेबल बिट है, टीटी बिट है और डन बिट है। जब आप स्टार्टिंग कंडीशन में जब इनपुट ऑफ रहता है तो हमने कहा था कि कोई भी टाइमर हो, चाहे टी ऑन हो, चाहे टी ऑफ हो, चाहे आरटीओ हो, अगर इनपुट ऑफ है स्टार्टिंग कंडीशन में, हम प्रोग्राम को डाउनलोड करते हैं तो उस आपका अनेबल बिट, टीटी बिट और डन बिट, सभी बिट एग्जैक्ट वो उस समय इनिशियली जो है ऑफ होंगे। अब जैसे ही इनपुट को ऑन करते हो, यानी इनपुट को ऑन किया, स्टार्ट कमांड देके, टॉगल स्विच है या कुछ भी है, इनपुट को जब आपने ऑन किया तो इनपुट ऑन होते ही अनेबल बिट तो ऑन होगा, चाहे कोई भी टाइमर हो, अनेबल बिट ऑन हो जाएगा। इनपुट ऑन होते ही अनेबल बिट ऑन हो जाएगा। अगर ये टी ऑन या आरटीओ टाइमर होता तो इनपुट के ऑन होते ही अनेबल के साथ साथ आपका टीटी भी ऑन हो जाता। लेकिन ये टी ऑफ टाइमर है, तो टी ऑफ टाइमर में आपका क्या होगा कि इनपुट ऑफ, आपका जो इनपुट ऑन अगर करोगे तो एनेबल के साथ एनेबल तो ऑन होगा, लेकिन टीटी बिट ऑन नहीं होगा, यानी टीटी बिट आपका ऑफ रहेगा। और आपका ये जो है डन बिट, जो आपका यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर डन बिट स्टार्टिंग में टी ऑफ टाइमर केस में डन बिट ऑन होगा। जब इनपुट ऑन करोगे तो ईएन बिट और डन बिट एक साथ ऑन होंगे, लेकिन टी ऑफ बंद रहेगा। लेकिन जब भी कभी हम, अब जब तक सप्लाई बना हुआ है तब तक ईएन डीएन हाई रहेगा, और जब सप्लाई को आप बंद करोगे यानी इनपुट को ऑफ करोगे तो उस समय अनेबल बिट तो ऑफ हो जाएगा। इनपुट ऑफ होते ही अनेबल बिट ऑफ हो जाएगा, और साथ ही साथ टाइमर, क्योंकि टाइमर ऑफ हुआ सप्लाई के इंटरप्शंस पर, टाइमर जब ऑफ हुआ तो टाइमर ऑफ होते ही आपका जो है टाइमर का सप्लाई ऑफ होते ही ये टीटी बिट, टेडी टाइम जो है जितना डाला था आपने, टाइम चलने लगा। लेकिन जो डन बिट आपकी चल रही थी वो डन बिट यहाँ भी अभी भी ऑन रहेगा। लेकिन कोई भी टाइमर हो, चाहे टी ऑन हो, चाहे टी ऑफ हो, चाहे आरटीओ हो, टीटी बिट कब तक ऑन रहता है, जब तक एक्यूमुलेटर की वैल्यू प्रीसेट वैल्यू के बराबर, जब तक एक्यूमुलेटर की वैल्यू प्रीसेट वैल्यू के बराबर नहीं हो जाती, जब तक एक्यूमुलेटर की वैल्यू प्रीसेट वैल्यू के बराबर नहीं हो जाती। तो एक्यूमुलेटर की वैल्यू जब प्रीसेट वैल्यू के बराबर होगी, देन ओनली केवल आपका क्या होगा, जब एक्यूमुलेटर की वैल्यू प्रीसेट वैल्यू के बराबर होगी, देखो जब ये टाइमर स्टार्ट हो गया तो व्हेन accumulator equal to preset, तो उस समय क्या होगा, क्योंकि इनपुट तो आप कर चुके थे तो अनेबल तो आप था ही, लेकिन आपका जो है टीटी और दोनों बिट एक साथ ऑफ हो जाएंगे, यानी पूरा का पूरा सिस्टम, जब एक्यूमुलेटर की वैल्यू पृष्ठ वैल्यू के बराबर हो जाएगी तो पूरा का पूरा सिस्टम बंद हो जाएगा, और जो दोबारा से जब इनपुट को ऑन किया जाएगा तो आपका अगेन जो इनपुट ऑन वाली कंडीशन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। मतलब टी ऑफ टाइमर का जो ट्रुथ टेबल है, व्हेन इनपुट इज हाई, देखो स्टार्टिंग कंडीशन तो सभी बनते हैं, व्हेन इनपुट इज हाई देन एनेबल एंड डन बिट आर हाई, टीटी बिट आर लो।
अब जब तक सप्लाई बना हुआ है तब तक EN और DN बिट हाई रहेगा, और जब सप्लाई को इंटरप्ट करोगे, जब व्हेन इनपुट इज ऑफ देन EN बिट ऑफ एंड TT बिट हाई हो जाएगा, TT बिट ऑन हो जाएगा एंड डन बिट आल्सो हाई। डल बिट पहले से ऑन था, वो ऑन रहेगा, लेकिन जब ये एक्यूमुलेटर की वैल्यू बढ़ते बढ़ते सेट पॉइंट के बराबर हो जाएगी, तो आपका जो है जब एक्यूमुलेटर की पुश के बराबर हो जाएगी तो उस समय EN, TT और डन सभी बिट आर कम्प्लीटली रीसेट हो जाएंगे, सभी बिट कम्प्लीटली ऑफ हो जाएंगे। और जब फिर सप्लाई ऑन करोगे देन अगेन EN, DN बिट हाई हो जाएगा। तो टी-ऑन टाइमर की तरह RTO टाइमर में भी, टी-ऑफ टाइमर में भी अगर आप रीसेट नहीं लगाते हो तो भी जो है दोबारा से सप्लाई ऑन होगा तो फिर इनिशियलाइज हो जाएगा, और जब सप्लाई बंद करोगे तो ये चलेगा। तो टी-ऑफ टाइमर जो है सप्लाई के इंटरप्शंस पर डिले प्रोवाइड करता है। तो जो टेबल लिखा है उसको हम लोग पहले परफॉर्म करके देखते हैं। तो यहाँ अगर आप देखोगे, हमने एक सिंपल जो है जैसे टी-ऑन टाइमर के केस में कर रहे थे, RTO टाइमर के केस में कर रहे थे, वैसे यहाँ भी हमने एक स्टॉप बटन है, एक स्टार्ट बटन है प्रोसेस को स्टार्ट स्टॉप करने के लिए। तो उसके लिए हमने एक स्टार्टर का नेटवर्क ऐड कर लिया, एक स्टार्टर का नेटवर्क हमने बना लिया, एक स्टार्टर का नेटवर्क हमने बना लिया। और स्टार्टर का नेटवर्क बनाने के साथ में हमने यहाँ से ये स्टार्टर का नेटवर्क बना लिया। अब हमारा जो है यहाँ से इनपुट ऑफ, और यहाँ से हमारा जो है ये, तो हमारा यहाँ से ये स्टॉप के लिए हमारा ये बटन है, स्टॉप के लिए हमारा बटन था, स्टॉप के लिए बटन था, फिर हमारा जो है स्टार्ट के लिए बटन था, स्टार्ट के लिए बटन था और फिर हमने एक मेमोरी बिट चलाया B3:0/0, एक मेमोरी बिट चलाया और मेमोरी बिट से हमने इसको सर्किट को होल्ड कराया। अब यहाँ पर जैसे हम तीनों बिटों का EN और DN और TT का वर्किंग समझने के लिए हमने जैसे आपके लिए यहाँ पर क्या किया था कि एक पहले पावर फ्लो से एक टाइमर चलाया। तो हमने टी-ऑन टाइमर और RTO टाइमर के बारे में प्रीवियस वीडियोस में हमने पढ़ लिए हैं, और ये हम अब ये टी-ऑफ टाइमर इसमें बच गया था, तो टी-ऑफ टाइमर को हम लोग देखते हैं। तो टी-ऑफ टाइमर को हम यहाँ से लेके आएंगे, तो पैरामीटर बिल्कुल वही होगा, हमने पहला टाइमर लिया था। तो अब आपके पास जो टाइमर है, बस ये आपको ध्यान देना है कि नंबर ऑफ टाइमर लेना है, टाइमर का एड्रेस रिपीट नहीं होगा। लेकिन अगर एक ही टाइमर यूज कर रहे हो तो सेम एड्रेस आप जो है टी-ऑन टाइमर एज वेल एज टी-ऑफ टाइमर और RTO टाइमर सभी पे डाल सकते हो। तो हमने यहाँ पर डाला T4:0, T4:0 हमने टाइमर लिया, और मान लीजिए हमें 7 सेकंड या 10 सेकंड के लिए चलाना था, तो 10 सेकंड के लिए मैंने यहाँ पर 100 लिखा। अब तीनों बिटों का वर्किंग समझने के लिए मैं यहाँ यूजर में आकर के जैसे 3 इनपुट्स एंड आउटपुट्स में लेता हूँ, तो और इसको जो है मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया, यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया और जो है ये नेटवर्क को हम पेस्ट करते जा रहे हैं, नेटवर्क को हमने पेस्ट कर दिया। अब तीनों बिटों का वर्किंग समझने के लिए आउटपुट 0 था हमारा, और सेकंड आउटपुट हमारा आउटपुट 1 था, और थर्ड आउटपुट हमारा आउटपुट 2 था। ये आउटपुट हमारा मान लीजिए ये हमारा क्या हुआ कि आउटपुट 0, आउटपुट 1, आउटपुट 2 जो है हमने दे रखा है। अब यहाँ से हम तीनों का प्रिंसिपल समझ रहे थे, तो T4:0/enable बिट, टाइमर 0 का अनेबल बिट, और उसी टाइमर 0 का जो है ये आपका अनेबल बिट के साथ में टाइमर 0 का ये आपका टाइमर 0 था, टाइमर 0 का जो है अनेबल बिट, टाइमर 0 का TT बिट, और यहाँ पर हमारे उसी टाइमर 0 का ये डन बिट, ये टाइमर 0 का डन बिट। अब हम इसको जो है डाउनलोड करते हैं और एक बार देखते हैं। तो देखिए जैसा कि हमारा ट्रुथ टेबल पहले का रहा था, ये यहाँ पर देख रहे थे कि अगर इनिशियल कंडीशन में हम प्रोग्राम को डाउनलोड करेंगे, जब हम प्रोग्राम को डाउनलोड करेंगे तो हमारा क्या होगा, प्रोग्राम को डाउनलोड करते ही इसका सभी बिट अनेबल, TT और डन सभी बिट आपके बंद रहेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो तो जैसे हमने प्रोग्राम को स्टार्टिंग कंडीशन में ये अनेबल, TT और डन, मैं टाइमर का टेबल भी निकाल लेता हूँ। तो इस समय
हमारे अनेबल और टीटी और डन सभी बिट आपके टाइमर 0 के बंद हैं। और जब हम जो है यहाँ से देखिए, जैसे ये दूसरा क्या स्टेप्स है कि अगर आप सप्लाई को ऑन करते हो तो EN और DN बिट ऑन हो जाना चाहिए और जो है TT बिट बंद रहनी चाहिए। तो जैसे ही आप यहाँ पर देख पा रहे हो, जैसे ही आपने यहाँ से इनपुट को ऑन किया तो इनपुट को ऑन करते ही EN बिट से आउटपुट 0 चल रहा था और DN बिट से आउटपुट 2 चल रहा था। तो EN और DN बिट ऑन हो गई, लेकिन किसी तरह से टाइमर चल नहीं रहा है। टाइमर का प्रीसेट आपका 10 सेकंड का था, लेकिन टाइमर का एक्यूमुलेटर में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा था। व्हेन इनपुट इज हाई देन एनेबल एंड DN बिट आपका हाई है। फिर क्या कर रहा था, ये EN DN तब तक हाई रहेगा जब तक इनपुट को ऑफ नहीं किया जाता। जब इनपुट को ऑफ करेंगे, सप्लाई को इंटरप्ट करेंगे, उस समय एनेबल बिट बंद हो जाएगा और TT बिट ऑन हो जाएगा, लेकिन डन बिट जो पहले से ऑन था वो भी प्रीसेट वैल्यू तक ऑन रहेगा। और जब टाइम कंप्लीट हो जाएगा, 10 सेकंड का डाला है, तो पूरा सिस्टम कंप्लीटली रीसेट होगा। तो इनपुट जब आप करते हो, स्टॉप बटन दबाते हो, तो आपका जो है इनेबल बंद हो गया, लेकिन TT ऑन हो गई, टाइम चलने लगा और 10 सेकंड तक आपका, और डन भी ऑन है। इन जैसे 10 सेकंड पूरा होगा तो पूरा का पूरा सिस्टम आपका बंद हो गया। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, व्हेन इनपुट इज हाई देन एनेबल एंड DN बिट आर हाई। इन टाइमर क्योंकि टाइमर ऑन डिले नहीं है, टाइमर ऑफ डिले है। TON और RTO दोनों में आपका ये अब तक TT चल रहा होता, लेकिन जब व्हेन सप्लाई इंटरप्ट करते हो, जब आप सप्लाई इंटरप्ट करते हो तो आपका जो है ये क्या होता है कि TT और DN एक साथ ऑन हो गए, लेकिन जैसे ही आपका ये 10 सेकंड कंप्लीट करेगा तो पूरा सिस्टम आपका बंद हो गया। तो इस तरीके से ये आपका जो है टी ऑफ टाइमर का ट्रुथ टेबल था। अब हम एक क्वेश्चंस देखते हैं, छोटे छोटे 1-2 क्वेश्चंस देख लेते हैं टी ऑफ टाइमर पर, और ये टी ऑफ टाइमर पर, और फिर एक मिक्स क्वेश्चन देख लेंगे। तो टी ऑफ टाइमर का एक छोटा सा हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। यानी हमारे पास क्या है कि देखिए, आयु लिस्ट तैयार करते हैं पहले हम। एक हमारे पास जो इनपुट्स, अगेन हमारे पास 2 इनपुट्स हैं। आपका जो है स्टॉप PV और स्टॉप PV है, और स्टार्ट PV है, और ये आपका जो है इनपुट 0 पे लगा हुआ है और ये इनपुट 1 पे लगा हुआ है। इनपुट 0 पे लगा हुआ है, इनपुट 1 पे लगा हुआ है। अब आपके पास मान लो 3 आउटपुट्स हैं। 3 आउटपुट्स में 3 LEDs हैं, LED 1, LED 2 एंड LED 3। 3 LEDs हैं जो आपका जो है क्रमशः आउटपुट 0, आउटपुट 1 एंड आउटपुट 2 पर लगे हैं। जब इनपुट ऑफ रखते हो तो सारी LEDs आपकी ऑफ हैं। और देखिए, अब हमें करना क्या है, व्हेन इनपुट इज हाई, जैसे हमारा इनपुट हाई होता है, यानी स्टार्ट बटन को जब प्रेस करोगे तो इनपुट आपकी हाई हो जाएगी। स्टार्ट को प्रेस करोगे, इनपुट हाई हो जाएगी। तो जैसे ही इनपुट को ऑन करोगे तो हमारी जो है LED 1, LED 2 एंड LED 3, ऑल LEDs एक साथ ऑन हो जानी चाहिए। सभी LEDs ऑन हो जाएंगे। सभी LEDs क्या होंगी, ऑन हो जाएंगी। जैसे स्टार्ट प्रेस करोगे तो तीनों LEDs एक साथ ऑन हो जाएंगे, और जब तक इनपुट ऑन है परमानेंट ये तीनों LED ऑन रहेंगी। लेकिन जब आप स्टॉप को प्रेस करोगे, जब आप स्टॉप बटन को प्रेस करोगे, जब स्टॉप को प्रेस करोगे तो देखिए, स्टॉप को प्रेस किया आपने, तो स्टॉप प्रेस होने के आफ्टर, यानी स्टार्टिंग में तो तीनों LED ऑन थी, लेकिन जब स्टॉप को प्रेस कर दिया तब भी तीनों LED ऑन है। स्टॉप प्रेस करने के आफ्टर 5 सेकेंड, यानी स्टॉप प्रेस करने के 5 सेकेंड के बाद LED 1 गोज ऑफ, यानी LED 1 ऑफ हो जाएगा, और आपका LED 1
ऑफ होने के आफ्टर 5 सेकेंड, यानी LED 1 जब ऑफ हो जाएगा उसके 5 सेकेंड के बाद LED 2 गोज ऑफ, LED 2 ऑफ हो जाएगा। और जब LED 2 बंद हो गई उसके 5 सेकेंड के बाद में LED 3 गोज ऑफ, यानी LED 3 बंद हो जाएगी। और आप जब भी दोबारा से स्टार्ट बटन को प्रेस करोगे तो फिर ये प्रोसेस हो जाएगा। यानी स्टार्ट कभी भी किसी भी अगर कोई प्रोसेस चल रहा था उसके दौरान भी अगर आपने स्टार्ट बटन को प्रेस किया तो ये सिस्टम रीसेट हो जाएगा। स्टार्ट बटन के प्रेस करते ही आपका तीनों LED एक साथ ऑन होंगी और जैसे ही स्टॉप प्रेस करोगे तो स्टॉप प्रेस करने के 5 सेकंड के बाद पहला बंद होगा, पहला बंद होने के 5 सेकंड के बाद दूसरा बंद होगा, दूसरा बंद होने के 5 सेकंड के बाद तीसरा बंद होगा। यानी स्टॉप प्रेस करने के 15 सेकंड के बाद पूरा सिस्टम कंप्लीटली रीसेट हो जाएगा। तो इसके लिए देखिए हम लोग समझते हैं कि कैसे हम करेंगे। तो देखिए जितनी बार डिले की रिक्वायरमेंट है उतने टाइमर लगा लेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये पावर सप्लाई से 3 टाइमर को हम पैरेलल में लगा लेते हैं। टाइमर आउटपुट इंस्ट्रक्शंस हैं तो हम मल्टीपल टाइमर को अगर अलग अलग नहीं लगाना चाहते हैं तो इन टाइमर्स को हम पैरेलल में भी लगा सकते हैं। इन टाइमर्स को हम पैरेलल में भी लगा सकते हैं। इन टाइमर को हम पैरेलल में लगा सकते हैं। तो इन टाइमर को हम पैरेलल में लगाने के लिए जैसे हमने यहाँ पर टी ऑफ टाइमर यहाँ एक और लगा लिया और इसके पैरेलल में एक टाइमर हम और लगा लेते हैं। इसके पैरेलल में एक टाइमर हम और लगा लेते हैं। तो 3 टाइमर को हमने जो है टी ऑफ टाइमर को 3 टी ऑफ टाइमर को हमने पैरेलल में लगा दिया। तो टाइमर 0 था, T4:1 टाइमर 1 था। और देखिए हमने 5 सेकंड के लिए किया था तो पहले में मैं डाल रहा हूँ 5 सेकंड का टाइम, दूसरे में डाल रहा हूँ मैं 10 सेकंड का टाइम। तो 10 सेकंड के लिए 100 डालेंगे, 5 सेकंड में 50 डाला। और तीसरे में डाल रहा हूँ T4:2 तीसरे में टाइमर में डाला हमने 15 सेकंड का टाइम, 150 डाला। यानी 5 सेकंड के लिए हमने 50 डाला पहले में, दूसरे में 100 डाला 10 सेकंड के लिए और तीसरे में 15 डाला। अब जो हमारा ये 3 आउटपुट्स था, यानी ये हमारे 3 आउटपुट्स जो थे LED 1, LED 2, LED 3, तो हम क्या कर रहे हैं, सिंपल सा है कि तीनों टाइमर के DN बिट से, यानी टाइमर 0 के DN बिट से हमने पहला चला लिया और ये जो है टाइमर 1 के डन बिट से हमने दूसरा चला लिया और टाइमर 2 के डन बिट से हमने तीसरा चला दिया। अब जो है हम इसको देखो डाउनलोड करके दिखाते हैं आप लोग को। जब मैंने इसको डाउनलोड किया और यहाँ पर हमने रन कराया, डाउनलोड किया और रन कराया। अब हम टाइमर का टेबल निकालते हैं और आप यहाँ देख पा रहे हो कि टेबल के हिसाब से सभी बंद हैं और जैसे ही आप इनपुट को ऑन करते हो तो सभी टाइमर को, तो तीनों टाइमर को एक साथ सप्लाई मिलती है। तो ट्रुथ टेबल क्या कहता था कि टी ऑफ टाइमर में क्या होगा कि जब आपने इनपुट को ऑफ किए, जैसे ही इनपुट को आपने ऑन किया तो टी ऑफ टाइमर का एनेबल और DN बिट हाई हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो है तीनों टाइमर के एनेबल और DN बिट ऑन हो गए लेकिन TT बिट बंद रहेगा। इन जैसे ही सप्लाई को आप बंद करोगे तो सप्लाई बंद करते ही अनेबल तो बंद हो जाएगा लेकिन TT बिट आपका ऑन हो जाएगा और डन बिट जो ऑन था वो ऑन रहेगा प्रीसेट वैल्यू तक। तो देखिए जब आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि जैसे ही आप स्टॉप करोगे तो स्टॉप दबाते ही तीनों टाइमर एक साथ चलना शुरू हुए, लेकिन पहला टाइमर 5 सेकंड का था तो इसका डन बिट 5 सेकंड के बाद बंद होगा, दूसरा टाइमर 10 सेकंड के बाद इसका डन बिट बंद होगा और तीसरे टाइमर का डन बिट 15 सेकंड के बाद बंद होगा। यानी जब भी आप स्टार्ट कमांड दोगे तो तीनों इंडिकेटर, जब भी स्टार्ट कमांड दो, अब यहाँ हार्डवेयर की तरफ देख लो, स्टार्ट है, स्टॉप है और इंडिकेटर्स हैं। तो जैसे स्टार्ट करोगे तीनों एक साथ ऑन होंगे और जब तक सप्लाई बनी है तो स्टार्ट एक साथ होंगे, लेकिन जब स्टॉप कमांड दिया गया तो स्टॉप होने के 5 सेकंड के बाद पहला बंद होगा और पहला बंद होने के 5 सेकंड के बाद दूसरा बंद होगा, दूसरा बंद होने के 5 सेकंड के बाद तीसरा बंद होगा। तो यानी स्टार्ट में तो एक साथ हो रहा है लेकिन स्टॉप होने में 5-5 सेकंड का इंटरवल है। तो फिर से एक बार और देख लेते हैं। स्टार्ट किया और आपका जो है
ये आपका चल गया और ये आपका बंद हो गया इस तरीके से। तो इस तरीके से आपका जो है ये टी ऑफ टाइमर था। एक छोटा सा एक्सरसाइज हम लोग जो है और देख लेते हैं, जो टी ऑन और टी ऑफ पर जो है मिक्स एक्सरसाइज है। तो हमें क्या करना है, देखिए जैसे एक यहाँ पर एक छोटा सा एक्सरसाइज और देख लेते हैं। जैसे इनपुट आउटपुट की लिस्ट तैयार करते हैं हम। तो इनपुट आउटपुट की लिस्ट में हमारा जो है एक दो इनपुट्स हैं, दो इनपुट्स आपके पास हैं। अगेन एक स्टॉप पीवी है, एनसी पीवी, और एक स्टार्ट पीवी है, स्टार्ट पीवी है, एनओ पीवी। ये आपका इनपुट 0 पे लगा हुआ है, ये आपका इनपुट 1 पे लगा हुआ है, और आपके पास जो है दो इनपुट हैं और दो आउटपुट्स हैं। अब दो आउटपुट्स क्या है, एक आपका मेन मोटर है, मेन मोटर है जिससे हैवी ड्यूटी का मोटर जिससे कोई टास्क हो रहा है, और मेन मोटर आउटपुट 0 पे लगा है। और एक ऑयल पंप है, एक लुब्रिकेशंस के लिए ऑयल पंप है, ऑयल पंप है जो आउटपुट 1 पे लगा हुआ है। अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, इनिशियल कंडीशन में जब हमने स्टार्ट कमांड नहीं दिया है, स्टार्ट बटन को प्रेस नहीं किया है, तो मेन मोटर और ऑयल पंप दोनों स्टार्टिंग कंडीशन में, यानी जब हमने स्टार्ट कमांड नहीं दिया, इनपुट ऑफ है, तो दोनों हमारे ऑफ स्टेट में रहने चाहिए। लेकिन अब कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि व्हेन स्टार्ट बटन प्रेस्ड, जैसे ही आपने स्टार्ट बटन को प्रेस किया, स्टार्ट बटन को प्रेस करते ही, स्टार्ट पुश बटन को आपका जो है स्टार्ट बटन को प्रेस करते ही, जैसे ही आपने स्टार्ट बटन को प्रेस किया, यानी जब आपने इनपुट को ऑन किया या स्टार्ट बटन को प्रेस किया, तो जो ऑयल पंप है, ऑयल पंप शुड स्टार्ट, जो ऑयल पंप है शुड स्टार्ट इमीडिएटली, यानी ऑयल पंप जैसे आपने ये स्टार्ट बटन प्रेस किया तो ऑयल पंप इमीडिएटली ऑन हो जाएगा। ऑयल पंप शुड स्टार्ट इमीडिएटली एंड द मेन मोटर जो मेन मोटर है, मेन मोटर स्टार्ट automatically after 15 सेकेंड। मतलब क्या है कि इनिशियल कंडीशन में ऑयल पंप और मेन मोटर दोनों बंद थे, लेकिन जैसे किसी ने स्टार्ट बटन को प्रेस किया तो ऑयल पंप तो इमीडिएट ऑन हो जाना चाहिए, ऑयल पंप तो इमीडिएट ऑन होना चाहिए। जैसे ही स्टार्ट बटन को प्रेस किया गया ऑयल पंप इमीडिएट ऑन होना चाहिए, और द मेन मोटर शुड स्टार्ट ऑटोमेटिकली आफ्टर 15 सेकेंड। 15 सेकेंड के बाद में आपका जो है मेन मोटर भी ऑन होना चाहिए, और जब तक टिल प्रोसेस, जब तक आप स्टॉप नहीं करते हो तो ऑयल पंप और मेन मोटर लगातार चलते रहेंगे। यानी मेन प्रोसेस, मेन मोटर के चलने से 15 सेकंड पहले ऑयल पंप यानी लुब्रिकेटर मोटर जो है पहले ऑन हो जाना चाहिए, और जब आप और पूरे होल प्रोसेस जो है दोनों चलते रहने चाहिए। लेकिन जैसे ही स्टॉप बटन को प्रेस किया गया, जैसे ही स्टॉप को प्रेस किया गया, तो द मेन मोटर जो मेन मोटर था, मेन मोटर विल स्टॉप इमीडिएटली। जैसे ही मेन मोटर है ये इमीडिएटली स्टॉप हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, एंड द ऑयल पंप, जो ऑयल पंप था, ऑयल पंप विल स्टॉप ऑटोमेटिकली
आफ्टर will stop automatically after 15 सेकेंड। मतलब मैंने देखो अब ये पूरा प्रोसेस को फिर से समझो कि आपका दो आपके इन आयु लिस्ट में दो इनपुट्स हैं, स्टॉप पुश बटन और स्टार्ट पुश बटन, और आउटपुट्स में दो आउटपुट्स हैं, एक मेन मोटर है जिससे कोई हैवी ड्यूटी का मोटर जिससे टास्क हो रहा है, और एक ऑयल पंप है लुब्रिकेशन के लिए यूज हो रहा है जो इन एड्रेसेस पे जुड़े हुए हैं। तो कहा जा रहा है कि जैसे ही यूजर स्टार्ट बटन को प्रेस करेगा तो ऑयल पंप इमीडिएट ऑन हो जाएगा एंड द मेन मोटर विल स्टार्ट ऑटोमेटिकली आफ्टर 15 सेकेंड। 15 सेकेंड के बाद मेन मोटर भी ऑन हो जाएगा। तो आफ्टर 15 सेकेंड ऑयल पंप और मेन मोटर जब तक सप्लाई बनी हुई है चलता रहेगा, लेकिन जैसे ही स्टॉप बटन को प्रेस किया जाएगा तो मेन मोटर इमीडिएट बंद होगा और ऑयल पंप विल स्टॉप ऑटोमेटिकली आफ्टर आपका जो है 15 सेकेंड। तो इसके लिए हम जो है इसको करके देखते हैं। देखिए सिंपल सा इसका सलूशन है। इसमें दो टाइमर यूज होंगे, एक टी ऑन टाइमर यूज होगा और एक टी ऑफ टाइमर यूज होगा। तो हम यहाँ पर जो है एक दो टाइमर लेते हैं। एक टाइमर को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। तो एक टाइमर को हमने यहाँ से डिलीट मार दिया। तो एक टाइमर यहाँ पर जो हम लेंगे वो टी ऑन टाइमर लेंगे। एक टाइमर हम लेंगे टी ऑन टाइमर। तो टी ऑन टाइमर में यहाँ हमने डाला T4:0, टाइमर 0 है, और ये आपका जो है क्या था 15 सेकंड। तो मैंने 15 सेकंड का यहाँ हमने टाइम डाल दिया। 15 सेकंड का टाइम डाला, टी ऑन टाइमर लिया, और टाइमर 1 में हमने जो है ये कितनी देर, ये भी यहाँ पर भी हमने 15 सेकंड का टाइम डाला और ये भी हमने 0 कर दिया। अब जो है हमारा ये है ऑयल पंप है। तो ऑयल पंप हमारा जो है इसको हमने लिख दिया ऑयल पंप, और ये हमारा है मेन मोटर। ये हमारा है मेन मोटर है, और यहाँ पर डिलीट कर दिया। अब देखते हैं टी ऑन कौन सा है, टाइमर 0। तो टाइमर 0 के डन बिट से हमारा ऑयल पंप चलेगा, और टाइमर 1 के डन बिट से हमारा ऑयल पंप चलेगा, और टाइमर 0 के डन बिट से हमारा मेन मोटर चलेगा। यानी टी ऑन के डन बिट से हमारा जो है मेन मोटर चलेगा जिससे टास्क हो रहा है, और टी ऑफ के डन बिट से हमारा जो है वो चलेगा। अब हम जो यहाँ पर इसको रन कराते हैं। अब देखते हैं हम लोग, देखिए जैसे ही स्टार्ट करते हो तो क्या कहा गया था, स्टार्ट करते ही यहाँ पर अगर आप वो भी देख सकते हो अपना जो है ये टेबल निकाल करके, ये जैसे हम टाइमर का टेबल निकाले हैं, यहाँ से हम देख सकते हैं कि स्टार्ट दबाते ही यही कहा गया था ऑयल पंप इमीडिएट स्टार्ट होगा, और जो दो आपका जो है मेन मोटर है, जैसे यहाँ पर आपको कहा गया था देखिए स्टॉप। अच्छा ये टाइमिंग है ना 10 के मल्टीपल 15 सेकंड का मतलब 150 डालना है, 150 यहाँ डालना है और 150 यहाँ भी डालना है। तो आपका जो है ये प्रीसेट आपने कम डाला था, इसलिए जो है दो, जैसे यहाँ से आप डाउनलोड करिए और यहाँ से देखिए, जैसे आप रन कराओगे और रन टाइम में जाओगे तो क्या कहा गया था कि जैसे ही स्टार्ट करोगे तो ऑयल पंप इमीडिएट ऑन होगा और द मेन मोटर शुड रन ऑटोमेटिकली आफ्टर 15 सेकंड। तो 15 सेकंड के बाद, क्योंकि ये टी ऑन के डन से चल रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा 15 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली ये भी ऑन हो जाएगा। तो ऑयल पंप और मोटर चलता रहेगा, लेकिन कहा गया कि बीच में अगर स्टॉप प्रेस करोगे तो आपका मेन मोटर ये तुरंत बंद हो जाएगा, लेकिन ये स्टॉप दबाने के 15 सेकंड के बाद एडिशनली आपका बंद होगा। तो देखो जैसे आपने किया तो आपका टी ऑफ की डन बिट तो टी ऑन की डन बिट तो चली गई, ये बंद हो गया, लेकिन टी ऑफ की डन बिट तो जो है सप्लाई के बंद होने के 15 सेकंड के तक रहेगा। तो आपका ये चलता रहेगा, यानी 15 सेकंड सप्लाई बंद होने के 15 सेकंड के बाद ये लुब्रिकेशन भी बंद हो जाएगा। यानी देखिए पहले एक बार फिर से यहाँ देखिए कि जैसे ही स्टार्ट करोगे ऑयल पंप इमीडिएट ऑन होगा और मेन मोटर विल स्टार्ट ऑटोमेटिकली आफ्टर 15 सेकंड। और
आपका जो है जब स्टॉप करोगे तो मेन मोटर इमीडिएट बंद होगा, ऑयल पंप 15 सेकंड के बाद बंद होगा। तो यहाँ आप देख रहे हो कि जैसे आपने स्टार्ट किया तो ऑयल पंप ये इमीडिएटली ऑन हो गया और 15 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली ये मेन मोटर चल जाएगा, क्योंकि ये टी-ऑन टाइमर चल रहा है। टी-ऑन टाइमर के रन बिट से मेन मोटर चलेगा, ये आपका चल जाएगा। और जब तक प्रोसेस में सप्लाई बनी हुई है, जब तक आपका ये ऑयल पंप और मेन मोटर इमीडिएट चलता रहेगा। लेकिन जैसे ही स्टॉप करोगे तो मेन मोटर जो है इमीडिएट बंद हो गया, जो सेकंड वाला मेन मोटर था, और ऑयल पंप 15 सेकंड एडिशनल टाइम तक चलता रहेगा। तो इस तरीके से ये आपका टी ऑन और टी ऑफ का एक मिक्स क्वेश्चंस जो है हमने कराया। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। तो टाइमर चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है। आगे जो वीडियो में हम लोग काउंटर्स पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।